मामला वाकई हैरान कर देने वाला है, जहां शादी की खुशियां कुछ ही पलों में डर और धोखे में बदल गईं। प्रयागराज, सुहाग रात को मिली 35 टुकड़ों की धमकी, दुल्हन प्रेमी संग फरार। प्रयागराज में कप्तान और सितारा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, पर विदाई के बाद दुल्हन ने अपना असली रूप दिखाया। सुहागरात के दिन ही सितारा ने अपने पति कप्तान को चाकू दिखाकर धमकी दी कि अगर उसे छुआ तो वो 35 टुकड़ों में मिलेगा, क्योंकि वो किसी और की अमानत है। ये किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। ये सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलता रहा, जिससे दूल्हा डर के मारे रात भर सो नहीं पाया। जब कप्तान ने घर वालों को ये बात बताई तो सितारा ने साफ तौर पर कहा कि उसका लव अफेयर अमन नाम के लड़के से चल रहा है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के पास भेज दिया जाए। माता पिता की भूमिका और संभावित परिणाम। इस घटना में लड़की के माता पिता की भूमिका पर भी सवाल उठता है। अगर उन्हें अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पहले से पता था और वो शादी से इनकार कर रही थी, तो फिर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। ऐसे में अगर शादी के बाद कोई अनहोनी हो जाती, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर पतियों पर महिलाओं द्वारा हमले के कई वीडियो वायरल होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, लड़की के माता पिता की या पति की। यह मामला इस बात पर जोर देता है कि शादी से पहले दोनों पक्षों को पूरी तरह से एक दूसरे को जानना और ईमानदारी बरतनी चाहिए। बिना मर्जी के या धोखे से की गई शादियां ऐसे गंभीर परिणाम दे सकती हैं। आखिर में दुल्हन सितारा के घर वालों को बुलाकर सुलह की कोशिश की गई, जिस पर सहमति बनी कि दूल्हा दुल्हन हंसी खुशी रहेंगे। लेकिन इसके ठीक बाद सितारा पिछली दीवार फांदकर अपने प्रेमी अमन के साथ फरार हो गई। ये घटना धोखे, धमकी और रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार करने का एक गंभीर उदाहरण है। इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई और सामाजिक जागरूकता दोनों ही जरूरी है। आप अगर बोलते हैं कि हम दूसरे की अमानत हैं, आप अगर छूओगे तो हम चाकू मार देंगे। इतना डर गया था कि हमको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किसको बता। हर में नशब हो रहा है, यहाँ फेसबुक में ये सब पता नहीं कि कौन कौन लड़की कितना मर्डर कर दे रहे हैं। उसी के डर हमको भी सता रहा था, कहीं हमको मार न दे। इसी के डर बस सर हमको नींद नहीं आती थी। मान लीजिए इतना मुश्किल हो रहा था उसके साथ, इतना मतलब जैसे कोई सोच नहीं सकता कि इतना मतलब सर हमारे पास आ ही नहीं थे। हमको इतना बेकार लग रहा था कि मैं क्या बताऊं सर, मैं कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद ऐसा होगा सर। हम लोग जब सुने ये बात तो बहुत दुख भया कि कैसे बात ये हो गई। हम लोग पूछे क्या हुआ, कैसे बोले कहाँ का लड़का है, तो बोली कोना का लड़का है, अमन नाम है, उसी के साथ